काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रामनगर नगर पालिका के वार्ड संख्या 12 स्थित गोलाघाट गुरुद्वारा गली की बदहाल स्थिति से स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों में भारी नाराजगी है। उखड़े हुए खड़ंजे, जगह जगह बने गड्ढे और जलभराव के कारण राहगीरों का आवागमन मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन लोग ठोकर खाकर गिर रहे हैं, जबकि बरसात के चलते गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। दुकानदारों ने बताया कि खराब सड़क और जलभराव के कारण ग्राहक दुकानों तक आने से कतराने लगे हैं, जिससे उनके कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लगभग 1 माह पहले विधायक द्वारा गली के विकास कार्य का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। बरसात का मौसम शुरू होने के बावजूद सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने सीवर की समस्या को भी गंभीर बताते हुए कहा कि जगह जगह गड्ढों और क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के कारण क्षेत्र में लगातार दिक्कतें बनी हुई हैं। इसके अलावा आवारा पशुओं और बंदरों का आतंक भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें प्रतिदिन दुकान खोलने से पहले पशुओं द्वारा फैलाई गई गंदगी की सफाई करनी पड़ती है। मामले में पार्षद प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि L&T कंपनी द्वारा पाइपलाइन बिछाने के दौरान कई स्थानों पर जलकल और सीवर की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई। उनका कहना है कि क्षतिग्रस्त पाइपों की मरम्मत किए बिना ही कंपनी आगे का कार्य कर रही है, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि इस संबंध में विधायक सौरभ श्रीवास्तव को शिकायत दी गई है। विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने तथा लगभग 1 माह के भीतर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के रामनगर वार्ड नंबर 12 गोलाघाट में है और हमारे साथ यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि मनोज कुमार यादव जी है। हम सीधा मनोज जी से बात करेंगे। मनोज जी, लगातार लोगों की समस्याएं हैं कि यहाँ का जो सीवर है वो ओवरफ्लो हो रहा है, कूड़ा समय से नहीं उठता है, छूटा पशु सड़कों पे जो है गलियों में टहल रहे, दुकान खोलने में काफी दिक्कत। क्या कुछ कार्य करे इस विषय पर? जी, समस्या तो है क्योंकि L&T द्वारा जो है कई गलियों में बिजली विभाग की पाइप डाली जा रही है, तार डाले जा रहे हैं। इसके कारण काफी समस्याएं वार्ड में है, उधर गोलाघाट क्षेत्र में। और जो भी गली अभी नहीं खोदी हुई है उसमें आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। उससे काफी सीवर भी प्रभावित हुए हैं और पेयजल की पाइपलाइन भी कहीं कहीं टूटी हुई है, जिसका निर्माण अभी कराया गया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि 1 हफ्ता में उसको ठीक करा लेंगे। लोगों का कहना है कि 2 महीने से जो गली का जो खड़ंजा है वो इधर उधर पड़ा हुआ है, जिससे बरसात के दिनों में जो पानी है वो इधर उधर दुकानों के सामने लग रहा है, मच्छर पल रहे हैं उसके अंदर, लेकिन अब तक बनेगा कब ये इसका पता नहीं है। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। 1 महीना समय लगेगा इसमें और संबंधित विभाग से मेरी बात हुई है। उन्होंने नगर निगम को जो है उसका जो लागत होता है, जो आगण होता है वो दे दिया है और इससे पूरा जो है गलियों का निर्माण होगा। कहाँ से कहाँ तक ये गली बनेगी और लगभग कितनी लागत से ये गली बन के तैयार है? जो गली L&T द्वारा खोदी जाती है, ये सारी गलियां जैसे खोदी है वैसे ही निर्माण होगा। और अभी 98 करोड़ रुपया की लागत से अमृत योजना 2 के अंतर्गत जो है यहाँ रामनगर हमारे वार्ड में सीवर और पेयजल की पाइपलाइन का कार्य होगा। अब बात करें L&T कंपनी की, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से गलियों में गड्ढा खोदा जा रहा है तो वहाँ गलियों की जो पाइप है वो फट जा रही है, सीवर की पाइप है वो फट जा रही है। उसके लिए क्या आप लोगों ने कंप्लेन की है? जी बिल्कुल, इसका हमने शिकायत किया। संबंधित विभाग के अधिकारी से मेरी बात भी हुई, माननीय विधायक जी ने उसको गंभीरता से लिया और अभी हाल में नगर आयुक्त साहब हमारे आए भी थे, उन्होंने भी उसको संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि जल्दी इसका निर्माण कराना। तमाम तरह की जो यहाँ इस क्षेत्र में जो कमियां है उसको लेकर पार्षद प्रतिनिधि ने विधायक से मिलकर इनसे वार्तालाप की और इस विषय पर गंभीरता से जांच करने की बात कही और लोगों ने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर जो लोगों की समस्या है वो पूरी तरीके से उनका समाधान किया जाएगा। तो वाराणसी से तिनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान। क्या दिक्कत समस्या है? समस्या है कि ये गली में इतनी सारी प्रॉब्लम है कि क्या बताएं। हम लोग लगता ही नहीं कि कैसे जगह पे रह रहे हैं। कब से कुड़ाई हुई है, काम पूरा हुआ नहीं लेकिन कुड़ाई करके छोड़ दिए हैं। आप रोडों को देख सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उसके बाद भी ये हालत है। हाँ, उसके बाद भी ये हालत है। यहाँ पे तो किसी चीज का कोई वो नहीं है। संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, उनके आने के समय इतनी तैयारियां होती है लेकिन जाने के बाद फिर वही हाल हो जाता है। यहाँ का सिस्टम वही है। तो 4 दिन इसी तरह गंदगी और गोबर पड़ा रहता है, कोई उठाता नहीं है। गाड़ी आती भी है, झाड़ू भी आ जाती है, लगाते हैं, कायदे से झाड़ू भी नहीं लगती है, ना कूड़ा उठता है। नगर निगम की गाड़ियाँ रोज आती है? रोज आती है।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।